हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल CEG एकेडमी। फ्रेंड, हम लोग क्या कर रहे हैं तो हॉस्टल वार्डन के लिए जो मैथ्स उसके सिलेबस में मैथ्स दिया हुआ है, तो हम उसके लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे जो पहला टॉपिक मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था वो रेखा एवं कोण पढ़ाया था, जो कि हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में इकाई नंबर 3 पे दिया हुआ है। ठीक है, रेखा एवं कोण। तो उसमें हमने कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। कुछ 2-3 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में हमने बनाए थे, और आज का जो पूरा सेशन होगा फ्रेंड, वो हम पूरा मतलब क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट करेंगे इसके ऊपर, कोणों के प्रकार के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। तो उसी सिलसिले में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस फ्रेंड मैं यहाँ पर लिख करके नहीं बताऊँगा आपको, क्वेश्चंस मैं पढ़ करके बताऊँगा। डायग्राम अगर कुछ होगा तो वो बताऊँगा, समझाऊँगा आपको क्वेश्चन क्या होता है और उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का होगा फ्रेंड, ठीक है, तो दो सरल रेखाएं। अच्छा, पहले डायग्राम बना लेता हूं इसमें मैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो तो हमने पिछले क्लास में एक बार बना भी चुका है। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन बना लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्या है, दो रेखा है, रेखा AB और रेखा CD। ठीक है, दो रेखा है, रेखा AB और रेखा CD। अब ये दोनों जो रेखा है वो आपस में बिंदु O पर कटती है। ठीक है, और ये वाला जो कोण है आपको, कोण AOC, ठीक है, वो आपको दे दिया 50 डिग्री। ठीक है, दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। यदि कोण AOC, ठीक है, इक्वल्स टू 50 डिग्री हो तो कोण BOC हमको निकालना है। ठीक है, BOC हमको निकालना है। क्या फाइंड करना है फ्रेंड? एंगल BOC, ये हमको निकालना है। तो ये किस वाले कोण की बात कर रहा है, तो BOC कौन सा होगा? BOC, यानी कि ये वाला जो कोण होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ना मैथ्स में ये ट्राई करेंगे कि जितना कम से कम हो सके हम लोग पेन और पेपर नहीं उठाएंगे। ठीक है, जितना मतलब समझ सके, जहाँ तक अपन जा सके तब तक कोशिश करेंगे कि अपन पेन और पेपर को उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अपन वैसे भी देखो क्या होता है कि मैथ्स के 25 क्वेश्चंस हॉस्टल वार्डन में आएंगे, तो क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं फ्रेंड, बहुत कुछ बड़े भी होते हैं, तो मतलब ज़्यादा एकदम थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, उसी के लिए पेन और पेपर उठाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग का पेपर मतलब क्वेश्चन मिस हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम लोग पेन पेपर बहुत कम उठाएं, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं उठाएंगे, नहीं तो पूरा चीज़ें हम दिमाग से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन को सबसे पहले चीज़, यहाँ पर मेरे को कोण ये दिया है 50 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक रेखा है दोस्तों, ये एक क्या है, रेखा है, और ये वाला अगर एंगल 50 डिग्री है तो ये वाला कोण उसके संपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको कोणों के प्रकार के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। तो संपूरक कोण क्या होता है, किसी भी एक रेखा पर क्या होता है, किसी भी एक रेखा पर अगर कोई ऐसा किरण निकला हुआ है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का जो योग होता है वो कितना होगा? 180 डिग्री होता है। अगर ये आपको 50 डिग्री दे दिया है तो ये बचा कुचा यानी कि 180 माइनस 50 ये होगा। ठीक है, 180 माइनस 50 ये होगा। अगर इसको 60 डिग्री दे दिया है तो 180 माइनस 60 डिग्री ये होगा। तो उसी तरीके से अगर ये 50 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50 डिग्री हो जाएगा, संपूरक कोण है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर कैलकुलेट करेंगे तो 130 डिग्री निकल करके आएगा। ठीक है, इन दोनों कोणों का जो योग होगा 180 अंश होता है। तो ये तो 50 दे दिया हुआ है, तो ये कितना, इसको कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 50 करेंगे तो निकल करके आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड ये वाला, इसमें इतना ज़्यादा और कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इस पर चलते हम लोग, है ना। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड वाला, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन भी आएंगे। चलो, ये B है,
ये ए है, ये ओ है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। यानी कि ए बी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है, और आपको कौन सा कोण दे दिया हुआ है ना, दो कोण आपको दे दिया गया है, ठीक है, दो कोण आपको दे दिया गया है। ये वाला जो कोण है वो 120 अंश दे दिया गया है, और ये वाला कोण जो है वो 130 डिग्री है, ठीक है। आपको क्या चीज़ निकालना है, शायद ये निकालना है, एक सेकंड में देख रहा हूँ, फिर भी क्वेश्चन पढ़ करके आपको बताता हूँ फ्रेंड, कि दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। जो रेखा ए बी है वो रेखा सी डी के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समानांतर है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू द सी डी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगला कोण ए ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी जो दिया हुआ है 120 डिग्री, ओ ए बी जो दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है, तथा ओ सी डी 130 डिग्री दिया हुआ है। ओ सी डी जो है वो 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ए ओ सी निकालना है, ए ओ सी यही वाला एंगल हम लोग को निकालना है। क्या क्या दे दिए दोस्तों, पहले सबसे पहले चित्र दिया हुआ है, बता दिया यहाँ पर कि जो ए बी रेखा है वो सी डी रेखा के क्या है, समानांतर है, ठीक है। समानांतर का इसको अपन चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। और कौन सा दिया हुआ है, तो ओ ए बी कोण, ओ ए बी आपको दे दिया गया है कितना, 120 डिग्री दे दिया गया है, जो चित्र में दिख रहा है आपको। और कोण आपको ओ सी डी आपको दे दिया गया है 130 डिग्री, है ना। आपको क्या निकालना है, तो ए ओ सी आपको निकालना है, ठीक है। ए ओ सी आपको निकालना है यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि कोशिश करेंगे हम लोग जितना हो सके पेन पेंसिल थोड़ा दूर रहेंगे उससे, ठीक है। कैसे किया जा सकता है इसको, सबसे पहले फ्रेंड देखो, ऐसे क्वेश्चंस जब भी अटेम्प्ट करना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। ये ऐसा हुआ, चलो इसको ही बढ़ा देता हूँ मैं, मेरी मर्ज़ी, ठीक है। आंसर मुझे आना चाहिए कैसे भी करके, ये बढ़ा दिया, इसको ही बढ़ा देता हूँ मैं ऐसा आगे, ठीक है। अच्छे से नहीं हुआ, ये इस तरीके से मैं बढ़ा देता हूँ इसको, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आपको किसी भी तरीके से आंसर इसका लेकर के आना है। चलो इसको ही बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, इसको ही बढ़ा दिया मैंने। ओरिजिनल हम लोग हमारा जो डायग्राम था वो इतना ही पार्ट है, बाकी मैंने सबको बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया दोस्तों, तो देखो मैं इसमें अब क्या करना चाहता हूँ, जितने भी कोण हमने पढ़े थे इससे पहले, तो उसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला चीज़ है कि मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकाला जाएगा ये वाला एंगल, तो देखो सबसे पहले 130 डिग्री ये दिया हुआ है, क्या मैं ये वाला कोण निकाल सकता हूँ, क्या ये वाला कोण, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कौन सा होगा, समपूरक कोण होगा। जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने बनाया था उसमें हमने देखा था कि अगर ये वाला कोण 130 डिग्री दिया हुआ है, एक रेखा है और वहाँ से कोई किरण जाती है, तो 130 डिग्री अगर ये कोण है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। ये 50 हो जाएगा आपका, ये आपका 50 हो जाएगा ये वाला कोण, ठीक है। ये वाला कोण आपका ये वाला कोण 50 हो गया। सारे कोण देखते अपन कितना फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला कोण अगर 50 है तो क्या ये वाला कोण मैं निकाल सकता हूँ, क्या ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों ये जो रेखा है वो इस रेखा के क्या है, समानांतर है, ठीक है। और मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि अगर ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसको बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। तो ये वाला कोण हो जाएगा आपका 50 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरीके से क्या मैं ये वाला कोण निकाल सकता हूँ, क्या बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये संपूरक कोण हो जाएगा। इसके साथ 120 डिग्री का कोण ये है, 120 डिग्री का कोण ये है, तो इसके साथ ये संपूरक होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री का कोण ये हो जाएगा। दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 120 + 60 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण निकल गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला। चलो इसको कोई बिंदु ले लेता हूँ मैं, ई ले लेता हूँ, इसको मैं एफ ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए ओ और ई क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और त्रिभुज बन रहा है यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 अंश होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपका 50 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा,
ये कितना होगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 50 है, ये 60 है, यानी कि 110 तो ये हो गए। तो ये बचा कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ये हो जाएगा, ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सारे कोण मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों, मतलब आपको एग्जाम में अगर कुछ भी पूछेगा तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 70 कोण 70 अंश का कोण हो गया 60 + 50 + 70 यानी कि 180 डिग्री टोटल। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इतना हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला कोण आपको पता है 70 डिग्री, तो क्या ये वाला कोण आप निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, क्योंकि इसको बोलेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। ठीक है, 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्त ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक क्या है ए बी जो है और इसके समानांतर है। ये वाला जो कोण है क्या वो इस कोण के बराबर होगा? क्या बिल्कुल होगा, क्योंकि ये हो जाएगा एकांतर कोण। और ये कितना है 60 अंश है, तो ये भी 60 अंश है। देखो इससे पहले हमारे यहाँ पर दो तरीके आ गए थे हमारे पास। ठीक है, एक तो हम अगर एकांतर कोण है वहाँ से अपन इसको 60 डिग्री निकाल सकते थे। दूसरा क्या था कि ये भी एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये ओ एफ और सी जो एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ये 70 है, ये 50 है, कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाना चाहिए 60 पहले ही हो जाना चाहिए था। तो मेरे पास दो तरीके आ गए थे इसको निकालने के। या तो मैं एकांतर कोण से निकाल सकता हूँ कि ये वाला कोण इसके एकांतर होगा तो बराबर होगा, ये तो मैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से निकाल सकता था कि ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों से मैंने क्रॉस चेक कर लिया। अब देखो सारे कोण मैं इसलिए निकाल कर दिखा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज़ पूछता तो आप उसको बना लेते। अभी तक में हम लोग आंसर पे नहीं पहुँचे, हमको क्या निकालना है ये वाले कोण का माप निकालना है। ठीक है, अब देखो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, और इसको अपने किरण मान लेते हैं। ये वाला अगर 70 डिग्री है तो क्या मैं ये वाला कोण निकाल सकता हूँ कि ये वाला कोण? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा संपूरक कोण। ठीक है, जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं 180 से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा ये आपका आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें ऐसा कुछ भी चीज़ अभी नहीं बचा है जो है ना, मतलब अपन को और एंगल और मतलब सारे एंगल तो हमने निकाल लिए यहाँ पर। अभी हमको मेन आंसर निकालना। अच्छा देखो ये वाला अगर कोण 110 डिग्री है तो ये वाला कोण उसके बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, यहाँ से लेके ये ऐसा और यहाँ तक इतना ही था। मैंने आगे थोड़ा सा बढ़ाया और सारे कोणों की माप कर दी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करना सीख जाएंगे तो मतलब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कुछ भी कितना भी टफ आ जाएगा आपको मतलब बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 60 अंश है तो क्या ये वाला कोण मैं निकाल सकता हूँ क्या? बताओ, आंसर तो हमारा आ चुका है, मैं थोड़ा सा और देखता हूँ इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। ये अगर 60 अंश है तो ये वाला कोण निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये एक क्या है रेखा है और ये वाला उस पर क्या है कोई किरण है। ठीक है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला उसका संपूरक कोण हो जाएगा, यानी कि 180 से 60 को माइनस करेंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री आ जाएगा। अब देखो ये वाला कोण आप निकाल सकते हो क्या? ये वाला कोण बिल्कुल आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक रेखा है और इस रेखा पर ये किरण खड़ी है। ये 50 डिग्री है तो ये उसका संपूरक हो जाएगा, यानी कि 180 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है सीधी रेखा है ना, ये वाला कोण बना आपका 130 डिग्री का, तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर कैसे होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण हो जाएगा, यानी कि ये 130 है तो 130 इसको होना चाहिए था और बिल्कुल सही है। उसी तरीके से ये एक रेखा है ऊपर वाली, उस रेखा में ये एक क्या हो जाएगा किरण, मतलब ये एक रेखा और ये एक रेखा दोनों के आपस में समानांतर है, ये किरण है, तिर्यक रेखा बोल सकते हैं उसको। ये 120 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होता? क्या बिल्कुल होता, क्योंकि ये हो जाएगा एकांतर कोण हो जाता है। ठीक है, तो 120 डिग्री, अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हमको ऐसे क्वेश्चंस डील करने हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा शायद, नहीं तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा फिर वो। ठीक है, हम मतलब सारा कुछ फाइंड कर दिए इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा था जिसमें एक चीज़ पूछा था, मैंने तो सारा कुछ निकाल के दिखा दिया, इसलिए ताकि आपको अप्रोच बनाते बने इसमें। अगला क्वेश्चन में लेकर के चलता हूँ। चलो, ये ऐसा है।
चलो ये वाला जो होगा ए है, बी है, ये बिंदु ओ है, सी है और ये डी है। ठीक है, ये वाला कोण आपको दे दिया है 30 डिग्री और ये वाला कोण दे दिया है आपको 40 डिग्री, है ना। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। दिए गए चित्र में, ठीक है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी है। क्या बोलना चाह रहे हैं? ए बी पैरेलल टू सी डी है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, यानी कि ए बी जो है वो समानांतर है सी डी के। ठीक है, ये सब आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं बस समझाने के लिए सब चीज़ लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर दिया हुआ है कोण ए बी ओ। ए बी ओ आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। कोण ए बी ओ जो है आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं लिख इसलिए रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको समझा सकूँ। बाकी आपको इसमें ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपको सॉल्व करने के लिए जाना है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, कोण ए बी ओ दे दिया 30 डिग्री, सी डी ओ 40 डिग्री दिया हुआ है। सी डी ओ, कोण सी डी ओ आपको दे दिया है 40 डिग्री, जो कि हमने डायग्राम में पहले ही बना लिया था। ठीक है, सी डी ओ आपको दे दिया 40 डिग्री। तो हमको निकालना है बहुत कोण बी ओ डी। ठीक है, हमको निकालना है बहुत कोण बी ओ डी। अच्छा देखो, बी ओ डी जो है वो दो कोण बनता है यहाँ पर, बी ओ डी। ठीक है, एक तो ये वाला बनेगा और एक तो ये वाला बनेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर देखो ये वाला जो कोण होगा वो क्या, कौन सा कोण होगा, न्यून कोण हो जाएगा। और बहुत कोण कौन सा है, तो ये वाला जो कोण होगा वो बहुत कोण हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है एंगल बी ओ डी, ये निकालना है, वो भी बहुत कोण वाला। ठीक है, ये मैं आपको इस तरीके से दिखा दिया हूँ, इसको हमको निकालना है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता था कि न्यून कोण बी ओ डी आप निकाल करके दिखाइए। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछ सकता है वो। तो हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि इसमें यहाँ पर सब कुछ निकाल सके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे डील। अब क्वेश्चन में इससे आपको बन नहीं पाएगा। ठीक है, आपको ना रेखा जो होगा आगे पीछे बढ़ाना होगा। चलो मैं क्या क्या करता हूँ, इसको पहले मैं बढ़ा लेता हूँ, इसको तो पहले मैं बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं बढ़ा लिया। ठीक है, अब मैं इसको ही बढ़ा लेता हूँ, उसमें क्या है, इसको ही बढ़ा लेता हूँ। ये ऐसा थोड़ा सा लाइन हल्का सा टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, ये इसको मैंने बढ़ा लिया। और क्या कर सकता हूँ मैं, चलो इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, इसको ही बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बढ़ा लिया। अब चलो, सबसे पहला चीज़ क्या करना चाहिए हमको, देखो जो जो हमको मिल रहा है पहले पता कर लो। हमको ये पूरा बहुत कोण है उसको हमको निकालना है। अब बताओ, रेखा ए बी जो है वो रेखा सी डी के पैरेलल है, तो ये वाला कोण क्या इसके बराबर होगा, क्या बिल्कुल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण, यानी कि ये वाला जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बन गया एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया, चलो इसको मैं कोई बिंदु ले लेता हूँ, ई ले लेता हूँ, और इसको मैं ले लेता हूँ एफ। ठीक है, एफ है, ये एफ है ना। तो यहाँ पर देखो ई ओ और डी एक त्रिभुज बन रहा है। क्या ई ओ और डी बिल्कुल त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। हमको ये वाला पता है 30 डिग्री है, ये वाला पता है 40 डिग्री है। तो क्या ये वाला हम कोण निकाल सकते हैं, क्या बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। कितना निकाल लेंगे, तो 30 और 40 70, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ दोस्तों, 110 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल जो होगा 110 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला एंगल चूँकि 110 डिग्री है, तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, क्या बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्योंकि देखो ये एक रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, दोनों बिंदु ओ पर काट रहे हैं, तो ये वाला इस कोण के बराबर इसलिए होगा क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो ये वाला जो कोण होगा वो भी 110 डिग्री होगा। आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो है ना। तो ये भी 110 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये 110 डिग्री था तो ये भी 110 डिग्री आ जाएगा। अब देखो हमको निकालना था, ये बहुत कोण निकालना था, हमने इतना निकाल लिया है।
इतना हमने निकाल लिया है। हमको ये वाला अगर निकल जाएगा हमसे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक पूरी ये वाली यहाँ से लेके बी से लेके ई तक की जो पूरी एक रेखा है, ये वाला कोण हमको पता है 110 डिग्री है। तो क्या मैं ये वाला कोण निकाल सकता हूँ क्या? इतना ये वाला कोण निकाल सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये जो हो जाएगा एक संपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला कोण 110 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा? 180 से माइनस करोगे उतना हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो कोण हो जाएगा वो 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल निकालना है। हमने ये निकाला 110 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक निकाला 70 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला 110 डिग्री। ठीक है, तो तीनों कोणों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल करके आ जाएगा। क्या क्या है? 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 290। ठीक है, 11 11 22 और 7 29। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 290 डिग्री। अब देखो आंसर तो हमारा आ चुका है ना। बहुत कोण BOD बहुत कोण ये वाला, उसकी वैल्यू 110 प्लस 70 प्लस 110। ठीक है, अच्छा अब आपको ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन में कि न्यून कोण BOD निकालो, यानी कि ये वाला निकालो बोल देता, तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों? देखो ये वाला एक रेखा है और ये वाला एक रेखा है। ठीक है, BE एक रेखा है, FD एक रेखा है। ठीक है, तो ये वाला दोनों के दोनों जो रेखा है वो किस बिंदु पर काटेंगे? बिंदु O पर काटेंगे। ठीक है, और ये वाला कोण हमको पता है 70 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा दोस्तों? ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला मतलब बिंदु ये FD और BE जो है वो बिंदु O पर काटती है, तो इस तरफ जो एंगल बन रहा है वो एंगल इस तरफ का एंगल होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 70 डिग्री। अगर हमको ये चीज़ पूछा होता तो हम इसका आंसर भी हम इस तरीके से निकाल लेते। ठीक है, और देखो सारा कुछ तो हमने निकाल लिया इसमें, ये हमने अच्छा देखो और इसमें क्या क्या सीख सकते हैं। तो ये एक रेखा है, ये 40 डिग्री एंगल है आपको, तो क्या ये कितना डिग्री होगा? ये भी 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वो एकांतर कोण हो जाएगा, है ना। ये 30 डिग्री है तो इसका मैंने निकाला 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला 110 डिग्री है तो ये वाला 110 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से इसका मतलब सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 290 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को मैं लेकर के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको मतलब मैं सारे तरीके से बता सकता हूँ कि जितने भी कोण हैं, है ना, उन सारे तरीके से मैं आपको आंसर निकालना सिखा सकता हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अच्छे क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। ठीक है, ये वाला कोण आपको दे दिया है 100 डिग्री, ये वाला कोण आपको दे दिया 115 डिग्री, ये है A B, ये आपका C और ये आपका D। ठीक है, ये आपका O दे दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। ठीक है, दिए गए चित्र में AB पैरेलल टू CD, AB जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, AB जो है वो पैरेलल है CD के। दोस्तों मैं ये लास्ट क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन है, इसमें बस ये सब लिख रहा हूँ, फिर आप समझना इस बात को, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चंस में अगर हम ऐसा लिखेंगे तो क्वेश्चन कम कर पाएंगे और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, है ना। तो कोशिश करेंगे टाइम बचाने का, और ये सब चीज़ें मैं कम लिखूंगा, आपको समझा दूंगा कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, यानी कि AB जो है वो इस रेखा के सीधे में है C और D के। ठीक है, AB पैरेलल टू CD। यदि ABO, ठीक है, ABO आपको दे दिया 100 डिग्री, इसको लिखूंगा नहीं दोस्तों, आप समझ जाओ यहाँ से कि ABO जो है वो 100 डिग्री दे दिया गया है। दूसरा चीज़ OCD दिख रहा है, OCD ये आपको दे दिया गया कितना? 115 डिग्री। तो BOC आपको निकालना है। ठीक है, BOC ये निकालना है आपको, यानी कि ये वाला जो कोण है वो आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको? फिर से वही हमारा है कि इसमें देखो फिर रेखाओं को अपन आगे पीछे करते। चलो सबसे पहले मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इस रेखा को मैं आगे बढ़ाता हूँ,
इस रेखा को मैंने आगे बढ़ा लिया, ठीक है। इस रेखा को और आगे बढ़ा लेता हूँ मैं, इस रेखा को मैंने और आगे बढ़ा लिया, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, तो चलो इस रेखा को भी आप आगे बढ़ा लो। मतलब आपको कैसे आंसर निकालना है उसके हिसाब से मतलब रेखा को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ये वाला एंगल आपको 100 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या आप ये वाला कोण निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। चलो इसको मैं कोई बिंदु देता हूँ, ए बी सी डी ई दे देता हूँ इसको, ठीक है, और इसको मैं एफ दे देता हूँ। तो ए और ई एक रेखा हो गए जिसमें ये वाला एंगल आपको 100 डिग्री दिया है, तो ये वाला एंगल उसका समपूरक हो जाएगा, यानी कि ये वाला कोण कितना आ जाएगा आपका 80 डिग्री आ जाएगा ये वाला, ठीक है। दोनों का जो योग होगा 180 अंश होगा, तो 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, अब ये वाला कोण आपका 80 डिग्री आ गया, तो क्या आप ये वाला कोण निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। यहाँ पर O और F, A और E दोनों क्या है, एक रेखा, दो अलग अलग रेखा हैं, O और F, A और E, जो बिंदु ठीक है B पर काट रही, B है ना, हाँ बिंदु B पर काट रही है। तो ये वाला कोण अगर 100 है तो ये वाला एंगल भी आपका 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ क्या? ये वाला एंगल बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग एक ही ओर के अंतःकोण। क्यों? ए और ई, एफ और सी दोनों क्या है, पैरेलल रेखा है। ए और ई यानी कि ए बी यहाँ पर दिया होगा ना, ए बी और बी से हमने ई तक आगे बढ़ाया सीधा सीधा, उसी तरीके से सी डी से हमने आगे बढ़ाया एफ तक सीधा सीधा, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और ये अगर 100 डिग्री है तो इस पैरेलल रेखा और इस पैरेलल रेखा के बीच में ये जो होगा तिर्यक रेखा होगा, कौन सा, एफ और बी। तो क्या होता है, एक ही ओर के अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। मैंने पिछली क्लास में ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का योग 180 अंश हो जाएगा, तो ये भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखो ये चीज़ और क्लियर कैसे हो गया, क्योंकि ये वाला जो कोण है 80 अंश है वो इसके संगत कोण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इस कोण के संगत कोण हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर होगा 80 अंश, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, अच्छा ये वाला कोण आपको पता है 115 डिग्री है, तो ये वाला कोण मैं निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक संपूरक कोण हो जाएगा। तो 180 में से अगर 115 में माइनस करता हूँ तो ये कोण निकल करके आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 माइनस हुआ 70 और ये 65, यानी कि 65 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 65 डिग्री हो जाएगा। दूसरा चीज़, ये कोण मुझे पता है, तो क्या मैं ये कोण जान सकता हूँ क्या? बिल्कुल जान सकता हूँ, क्योंकि ये कोण आपस में संगत कोण होंगे, क्योंकि ये रेखा पैरेलल है इसके, और ये वाली जो रेखा हो जाएगी वो तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे संगत कोण, 65 डिग्री, है ना। तो ये 80 डिग्री हो गया, ये 65 डिग्री हो गया, और ये निकालना है इसको। अब यहाँ पर देखो, जो बी ई और ओ क्या बनते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बन जा रहे हैं, ठीक है बी ई और ओ त्रिभुज बन जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, तो 180 अंश होता है। हमको दो पता है, एक 80 है, एक 65 है, तो ये वाला हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 + 65 प्लस ये वाला कोण हमको नहीं पता है, तो चलो इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है, नहीं पता तो भी x ले लेते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 और 65 को इस तरफ ले आ लेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 80 माइनस 65, और यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा दोस्तों, 180 में 80 माइनस करोगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 65 माइनस करोगे 60, है ना, तो 35 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा वो 35 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हम लोग को, है ना। अब देखो उसमें और क्या क्या सीख सकते हैं हम लोग। तो ये वाला कोण हमको पता है 100 डिग्री, क्या मैं ये वाला कोण का मान निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। संपूरक कोण हो जाएंगे, है ना, और संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो ये 100 है तो ये 180, सॉरी ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखो ये इसके साथ मैच क्यों कर रहा है, क्योंकि ये आपस में एक आंतर कोण है। वैसे ही ये इसके साथ आपस में एक आंतर कोण होगा तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये 100 डिग्री हो जाएगा।
इस तरीके से हमको समझना है। और देखो ये इसके साथ संगत कोण हो गया, है ना। ऐसे हम लोग को दोस्तों अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। पूरा खेल जो इसमें कोण का होता है, आपको कोण अगर समझ में आ गया तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, थोड़ा आसान है। ये दो रेखा दिया हुआ है, इस तरीके से तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं शायद। ए बी है, ये आपका सी डी है, ठीक है। इसके बाद है ये 3x - 10 और ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 2x + 30, ठीक है। ये एंगल आपको दिया है 2x + 30। ये बिंदु O है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको पढ़ करके एक बार बता रहा हूँ मैं। दो सरल रेखाएं AB तथा CD, ठीक है। दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। किस बिंदु पर काट रही है, तो O पर काट रही है। यदि AOD, ठीक है, ये होगा आपका, है ना। AOD जो दिया हुआ है आपका 2x + 30 डिग्री है ना। तथा BOC कौन सा हो जाएगा, BOC ये आपको दिया होगा, है ना, 3x - 10 डिग्री हो तो AOC का मान हमको निकालना है। यहाँ पर से AOC इसका जो वैल्यू है वो हमको निकालना है। क्वेश्चन ये है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ दिख रहा है कि दो रेखाएं हैं, आपस में क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कि यहाँ पर से मैं कैसे कर लूँगा इसको, 3x - 10 = 2x + 30। इसको मैं सॉल्व करता हूँ दोस्तों, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर से x का मान निकल करके आ जाएगा। इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा तो 3x - 2x कितना हो जाएगा, x आ जाएगा। बेसिक गणित है दोस्तों, ये आपको आना चाहिए। 2x को इस तरफ ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये -10 इस तरफ जाएगा तो प्लस में चले जाएगा, यानी कि 30 + 10 = कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। x का मान क्या निकल करके आ गया, 40 आ गया। तो 40 आ गया तो हम लोग किसी भी एक में रख के देखते हैं। अगर इसमें मैं रख के देखता हूँ x का मान 40 तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 यानी कि 120 डिग्री में -10 यानी कि 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। x का मान 40 है तो 40 को अगर इसमें रखता हूँ मैं तो 4 × 12 120 - 10 यानी कि 110 डिग्री आ गया। अच्छा चलो क्रॉस चेक करते हैं कि ये उतना आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर होना चाहिए। अगर मैं 40 इसमें रखता हूँ तो 40 दूनी 80 और 30 110 यानी कि दोनों 110 आ रहा है, यानी कि ये शीर्षाभिमुख कोण और बराबर है आपस में। तो रखा मैंने तो कितना आ गया, ये 110 डिग्री आ गया। अगर ये 110 डिग्री है, ये एक रेखा है, ये 110 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, आपस में संपूरक कोण है ना। तो जिनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये 110 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तभी तो 110 और 70 यानी कि 180 अंश हो जाएगा। तो हमने आंसर इसका निकाल लिया, AOC जो होगा कोण AOC, ठीक है। एंगल OAOC कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो एक डायग्राम दिया हुआ है, जी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये है आपका A
बी एक सरल रेखा हो गया ए बी, है ना, इसको मैं कर लेता हूँ सी, और ये डी एक सरल रेखा हो गया, ये हो गया आपका ई, है ना, और ये हो गया एफ, ये एक सरल रेखा हो गया। जो तीनों की तीनों सरल रेखाएं वो बिंदु ओ पर क्या करती है, काट रही है। अब ये जो होगा वो 3x है, ठीक है। उसके बाद है ना, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा आपका 2x है ना, और ये वाला एंगल होगा आपका 5x है। 3x है, 2x है, 5x है, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, x का मान हमको निकालना है। अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो x का मान हमको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों एक चीज़ है, तीनों की तीनों जो सरल रेखाएं आपस में बिंदु O पर काट रही है, ये वाला अगर x है 3x है, तो क्या सबसे पहले तो ये है कि ये एक रेखा है और रेखा के इस तरफ में ये सारे कोण दिए हुए हैं, ये 5x है, ये 2x है और ये 3x है। तो कोई भी एक रेखा है उसके इन सारे कोणों का योग, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इन सभी कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर 5x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x प्लस, है ना, 5x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब इन सभी को जोड़ोगे, 5 2 7 3 10, यानी कि कितना होगा, 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x का मान कितना निकल करके आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, 18 डिग्री, ठीक है। 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री निकल करके इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्लास को। 5-6 क्वेश्चन जिसमें हमने 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, और आपको इससे ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम कोणों के प्रकार का इस्तेमाल करके हम इस तरीके से जो कठिन से कठिन क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, लाइंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, और सारे कोणों के जो प्रकार है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो उत्तर है वो निकल करके आ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग फिर और भी क्वेश्चन अभी इस टॉपिक के हम लोग बनाएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, धन्यवाद।